अधिकार होते हैं जो किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 समानता का अधिकार, आर्टिकल्स 14 to 18। आर्टिकल्स 14 कानून के समक्ष समानता, एक समान रूप से कानून बनाना तथा समान रूप से लागू करना, यानी कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून है। इसमें यदि कोई व्यक्ति बड़ा है या फिर छोटा है तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के लिए अलग अलग कानून है, यानी कि सभी लोगों के लिए एक ही कानून है, चाहे व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो। आर्टिकल्स 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आश्रितप्रस्थता एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल्स 18 सेना या विधा संबंधी सम्मान के बजाय राज्य के द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 19 to 22। आर्टिकल्स 19 में 6 स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। नंबर 1 भाषण एवं विचार की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। नंबर 3 संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता। नंबर 4 अबाध भ्रमण करने की स्वतंत्रता। नंबर 5 आवास की स्वतंत्रता। नंबर 6 व्यवसाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल्स 21A राज्य 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अवेलेबल कराएगा। अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल्स 23 to 24। आर्टिकल्स 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल्स 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने और खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि इनको नियुक्त किया जाएगा ये गैरकानूनी माना जाएगा। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल्स 25 to 28। आर्टिकल्स 25 धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। आर्टिकल्स 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 27 धर्म के आधार पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल्स 28 राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 30। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च और उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत न्यायालय बंदी को अपने समक्ष उपस्थित करने के आदेश देता है और इस बात की जांच करता है कि व्यक्ति को कानून के विरुद्ध या कानून के अनुसार बंदी बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय उसे तत्काल रिहा करने का आदेश देता है। नंबर 2 परमादेश। इस लेख का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। इस लेख के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपना कर्तव्य पालन करने की आज्ञा देता है। नंबर 3 प्रतिषेध। इस लेख का आशय मना करने से है। इस प्रकार का आदेश पत्र उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे में कार्य रोकने अथवा उसे उसके अधिकार क्षेत्र बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है। नंबर 4 उच्च प्रेषण। इस लेख का अर्थ पूर्णतः सूचित किया जाता है। ये लेख भी उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीन न्यायालय को किसी मुकदमे को समग्र सूचना के साथ लेख
जारीकर्ता न्यायालय में बेचने की आज्ञा देने के लिए है और ये लेख उस समय जारी किया जाता है जब प्रकरण अधीश न्यायालय के क्षेत्राधिकार भार हो जाने तथा न्याय के दुरुपयोग होने की संभावना हो। नंबर 5, अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, जब न्यायालय अधिकार प्रचार लेख के आदेश के द्वारा व्यक्ति से पूछता है कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है और कोर्ट को जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वो कार्य नहीं कर सकता।